न्यूज़ मीडिया मंच पर आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे साइक्लोन की स्टेटस क्या है, मॉनसून कहां पहुंचा है और पिछले 24 घंटों में कहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी रही। पिछले 24 घंटों की बात क्या करें, आज की ही बात करें, और साथ में क्या संभावनाएं अगले 10 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही है बारिश की। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय पूरे भारतवर्ष के लिए बना हुआ है। आज 25 मई को भारत में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी 2024 का सबसे गर्म दिन आज का रहा है भारत में, और तापमान 50 डिग्री पहुंचा है फलौदी में, जोधपुर का ये स्थान, जो कि भीषण रूप से गर्म रहा 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ। आसपास के इलाकों में कहीं पर हो सकता है कि 51 डिग्री भी हो, लेकिन वहां पर मेजर नहीं किया गया हो पारा, क्योंकि AWS वहां पर नहीं लगा होगा। बाड़मेर में 48.8, 48.3, जैसलमेर, जोधपुर में 47.6 और 47.2 रहा। बीकानेर, चूरू में 47, यानी 6 शहर जहां पर 47 डिग्री या उससे ऊपर तापमान। राजस्थान में कोटा में 46.7 और 46.6 रहा। गंगानगर में, पिलानी में 46.2 और 46 डिग्री सेल्सियस। चित्तौड़गढ़ में अब 10 जो शहर हैं, ये 10 शहर, 10 स्थान जो हैं वो राजस्थान के हैं। इसके बाद अकोला, महाराष्ट्र 45.6, 45.5 भीलवाड़ा, खंडवा 45.5, और इतना ही तापमान 2 जगहों पर और रहा, खरगोन और यवतमाल में। और यहाँ पर अहमदाबाद में 45.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 45.2 रहा परभनी में, नारनौल में, और साथ ही साथ नारनौल के साथ उरई और रतलाम, इन जगहों पर 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। 44.8 तापमान रिकॉर्ड किया गया हिसार में, जो कि हरियाणा में है, और इसके बाद 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर अलवर, झांसी, दिल्ली के पालम में। दिल्ली में फिर से तापमान बढ़ा है। पिछले 2 दिनों में तापमान थोड़ा घटा था, लेकिन आज फिर पारा बढ़ा। अजमेर में 44.4 और इतना ही तापमान अमरावती में रहा। वल्लभ विद्यानगर में 44.1 और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। और ये स्थान आप देख सकते हैं, वर्धा, उज्जैन, टीकमगढ़, शिवपुरी, धार, बाड़मेर, आदिलाबाद, ये तमाम इलाके जहां पर 44 डिग्री सेल्सियस तापमान और 43.9 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में रहा। जयपुर में, सांगानेर में 43.8 और यही टेम्परेचर रेंज रिकॉर्ड किया गया। नांदेड़, नरसिंहपुर, उदयपुर और वाशिम, साथ ही साथ दमोह में 43.6 और 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान एरनपुरा, जवाई डैम और पटियाला, प्रयागराज में भी रिकॉर्ड किया गया है। 43.5 डिग्री पारा 2 जगहों पर रहा, गुना और सीकर में। अमृतसर में भी तापमान 43.4 डिग्री पहुंचा और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया वडोदरा, चंद्रपुर और दीसा, गुजरात में। तो हरियाणा सबसे ज़्यादा गर्म, उसके बाद आसपास के क्षेत्र जिसमें गुजरात शामिल है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी शहर शामिल है, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र शामिल है, और साथ ही साथ हरियाणा के दक्षिणी ज़िले, दिल्ली, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। और इसके बाद अब साइक्लोन की स्टेटस देख लेते हैं, और उसके बाद मॉनसून कहाँ तक पहुँचा है इसकी बात करेंगे। साइक्लोन की स्टेटस इस समय अगर हम देखें तो यहाँ पर है तकरीबन, इसे आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट है उत्तरी बंगाल की खाड़ी का। ये उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी है, ये उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी है, और ये सेंट्रल पार्ट है उत्तर बंगाल की खाड़ी का। और अब इसकी जो दूरी है पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। ये सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ते हुए साइक्लोन बनने के बाद और इंटेंसिफाई होगा, अनुमान यह है कि 26 मई को ये इंटेंसिफाई होकर सीवियर साइक्लोन यानी भीषण चक्रवाती तूफान बनेगा। इसके साथ जब हवा लैंडफॉल करने की बारी आएगी तो उस समय हवा की रफ्तार इसके आसपास की वो तकरीबन 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। 100 से 120 रहेगी, गस्टिंग 130 भी हो सकती है। तो ये जो बांग्लादेश है और साथ ही साथ आसपास का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का रीजन है या पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर तूफानी रफ्तार की हवाओं के साथ बारिश और गर्जना, बिजली चमकने, बिजली कड़कने की घटनाएं दे सकता है। काफ़ी सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। अगले 2-3 दिन इसका असर हमें दिखाई पड़ेगा। और अब मानसून की प्रोग्रेस देख लेते हैं। मानसून आगे बढ़ा है आज भी, आज यानी 25 मई को ये लाइन यहाँ तक पहुँच गई है। आप देखिए, ये नीली लाइन देख रहे हैं आप, और नीली लाइन के ऊपर ये लाइन जो होती है ये नीचे पहुंच गई है, और ये 1 जून की लाइन है। यानी जहां पर 1 जून को पहुंचता है उस जगह पर मॉनसून 25 मई को ही पहुंच गया है, उस जगह से भी आगे बढ़ गया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इस साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल का थोड़ा असर माना जा सकता है, क्योंकि इसी जगह पर वो प्रोग्रेस भी कर रहा है, तो मानसूनी हवाओं को खींच रहा है। लेकिन इधर बहुत तेजी से प्रोग्रेस नहीं है। हालांकि इसके बावजूद ये सामान्य समय से केरल में दस्तक दे देगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। लेकिन इसका जो वेस्टर्न आर्म है, यानी पश्चिमी सिरा है मानसून की उत्तरी सीमा का, वो इस तरह से नहीं बढ़ रहा है।
यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है लक्षद्वीप से लेकर केरल का ये वाला, इसमें जो पश्चिमी हवा चलती है वो भी एक मापदंड है मॉनसून के अनाउंसमेंट के लिए कि मॉनसून यहाँ पर आ गया है। तो हवा एक निश्चित दिशा, निश्चित गति से और निश्चित ऊंचाई पर ये लगातार जब यहाँ पर चलती है पश्चिमी दिशा की हवा, तब यहाँ पर और इसके साथ साथ बादल घने छाते हैं, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कम होती है, लो हो जाती है। लगातार 2 दिन 14 स्टेशनों पर सामान्य 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, तब इसका डिक्लेरेशन होता है। तो ये परिस्थितियाँ अभी तुरंत तो नहीं बन रही क्योंकि बहुत करीब पहुँच गया है, लेकिन इधर से अभी समय लगेगा। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि 30 और 31 मई के आसपास यहाँ पर केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। बाकी जगहों पर इंतज़ार रहेगा और 8 जुलाई तक ये पहुँच जाता है, उत्तर पश्चिम भारत के सभी भागों को पार कर जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर सभी जगहों को। तो अभी तो बहुत लंबा इंतज़ार है इन भागों में। हवाओं की दिशा अगर देख लें, हवाओं की स्थिति देख लें, तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है अभी की स्थिति है, ताज़ा स्थिति है, लेकिन कल आप दिन में देखें तो यहाँ पर पश्चिमी हवा बढ़ जाएगी। इस रीजन में यहाँ पर पश्चिमी हवाएं दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, और जब ये तेज़ हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि पंजाब और राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी भागों को, कई जगहों को ये हवाएं झुलसाएंगी। लेकिन यहाँ से बंगाल की खाड़ी के पास से जो हवा यहाँ से निकल रही है वो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और आसपास के भागों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, इन तमाम जगहों पर पहुँचेगी। यहाँ पर बादल भी बनेंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी तेज़ शुरू हो जाएगी। और अगले 10 दिनों के दौरान संभावनाएं अलग अलग मॉडल की देखें। ECMWF के मुताबिक मुंबई में अगले 10 दिनों में बरसात अच्छी हो सकती है। मुंबई और पुणे, नासिक और आसपास के इलाकों में, नागपुर के नीचे तक बारिश की संभावना बढ़ेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में मानसून का अच्छा आरंभ हो सकता है, अच्छा आगाज़ हो सकता है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में कई जगहों पर होगी, और यहाँ दिल्ली, मध्य प्रदेश के मध्य भागों, वेस्ट यूपी या सेंट्रल यूपी या राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों अनुमान ये है कि 31 मई और 1 जून के आसपास एक तरफ इधर मानसून एंटर कर रहा होगा, दूसरी तरफ इन भागों में थोड़ा सा मौसम करवट लेगा। तो अच्छी खबर जब आप पढ़ेंगे या टीवी पर देखेंगे, मोबाइल पर देखेंगे, या मैं जब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर केरल में मानसून आ चुका है, तो यहाँ पर भी मौसम बदल रहा होगा। कहीं ना कहीं ये सुखद संकेत रहेगा, और इस खबर को सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर झुलसाने वाली गर्मी में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि सब बेमाने हैं, क्योंकि यहाँ तो लगातार कई दिनों से जला रहा है, जो सूरज की गर्मी है वो जला रही है और आग बरस रही है लगातार। तो इसमें चेंज आएगा और यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी, यहाँ पर मानसून का अराइवल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहेगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। आप सभी का शुक्रिया।